हेलो दोस्तों, अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि इसमें सीडीपीट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए जो परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए निकट दूर, सामान्य या विशिष्ट, सिर से पास की तरफ, सतत या विकास। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, शीर्ष पाद हो जाएगा, शीर्ष से पाद की ओर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वह है कि पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है। आपको बताना है पूर्व संक्रियात्मक, संवेदीगामक, ठोस संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवेदीगामक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वाइगोस्की का जेपीडी किससे संबंधित है। आपको बताना है आईक्यू, भाषा विकास, संभावित सीखने का क्षेत्र या फिर प्रेरणा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संभावित सीखने का क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है, इसके फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी थी। पियाजे ने दिया था या फिर ब्रूनर ने या फिर कोवलबर्ग ने या फिर गार्डनर ने। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रूनर ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्न में से कौन सा निर्माणवाद का सिद्धांत है। रटकर सीखना या फिर विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, केवल शिक्षक ज्ञान देता है या फिर दंड से सीखना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। कुहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है। आपको बताना भाषा विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से या फिर संवेगात्मक विकास से। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नैतिक विकास से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था। गार्डनर ने, थॉर्नडाइक ने, पियाजे ने, स्किनर ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गार्डनर ने दिया था। आगे बढ़ते हैं कि सीखने का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसका है। थॉर्नडाइक का, स्किनर का, पावलोव या फिर ब्रूनर का। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थॉर्नडाइक का हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया था। स्किनर ने, पावलोव ने, बंडूरा ने या फिर थॉर्नडाइक ने। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पावलोव ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे संबंधित है। पावलोव से, स्किनर से, गिलफोर्ड से, गार्डनर से। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्किनर से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। बंडूरा ने, पियाजे ने, स्किनर ने, गेसल ने। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बंडूरा ने दिया था। किसने दिया था, बंडूरा ने। आगे बढ़ते हैं आईक्यू की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी। बीने एवं साइमन ने, टर्मन ने, स्पीयरमैन ने, गार्डनर ने। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बीने एवं साइमन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं कि स्पीयरमैन का सिद्धांत किससे संबंधित। बहुबुद्धि से, द्विकारक सिद्धांत से, त्रियामी बुद्धि से या फिर भावनात्मक बुद्धि से। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विकारक सिद्धांत से। आगे बढ़ते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का सर्वोच्च स्तर क्या है। अप्लाइंग या फिर इवैल्यूएटिंग या फिर क्रिएटिंग या फिर रिमेम्बरिंग। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्रिएटिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना या फिर अलग विद्यालय बनाना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सभी बच्चों को समान अवसर देना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि फॉर्मेटिव
असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? अंतिम परिणाम देना, सीखने में सुधार करना, रैंक देना या फिर प्रमाण पत्र देना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने में सुधार करना। आगे बढ़ते हैं कि सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, ये आपको बताना है। दंड, प्रेरणा, भय, प्रतियोगिता। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा, मोटिवेशन जिसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि रीडनेस फॉर लर्निंग की अवधारणा किसने दी थी? गेसल, स्किनर, कोलबर्ग या फिर ब्रूनर ने? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेसल ने दिया था। आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करने वाला शिक्षक सभी को समान कार्य देता है, सभी को अलग अलग आवश्यकता अनुसार अवसर देता है, केवल होशियार बच्चों पर ध्यान देता है। तो केवल, तो देखिए नकारात्मक टिक अगर लगाते हैं इसमें तो केवल शब्द ये गया, केवल शब्द ये गया, तो बाकी दो में आपको लगा देना है, ठीक है। तो बाकी दो ऑप्शन आपके बचे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस राइट आंसर हो जाएगा कि सभी को अलग अलग आवश्यकता अनुसार अवसर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था? लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता जॉन डीवी ने, पियाजे ने या फिर स्किनर ने या फिर फ्रायड ने? तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। तो ऑप्शन नंबर अ इज राइट आंसर हो जाएगा, जॉन डीवी ने दिया था लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया था? डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया था? ये आपको ब्रूनर ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या फिर गेसल ने? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रूनर ने दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बच्चों की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? विद्यालय, परिवार, समाज या मित्र समूह? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन भी है। तो बच्चों की प्रथम पाठशाला तो उसका परिवार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि सीखने का स्थानांतरण क्या है? भूल जाना, पूर्व ज्ञान का नए कार्य में उपयोग करना, रटना या फिर परीक्षा देना? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पूर्व ज्ञान का नए कार्यों में उपयोग करना। आगे बढ़ते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित प्रमुख नाम है? डेनियल गोलमैन, गार्डनर, स्पीयरमैन या फिर बीने? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनियल गोलमैन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीटेट के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ज्ञान का एकमात्र स्रोत, सीखने की सुगमकर्ता, अनुशासन अधिकारी या फिर परीक्षक? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की सुगमकर्ता। आगे बढ़ते हैं कि अधिगम को सबसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल व्याख्यान देना चाहिए, गलत बात है, केवल शब्द आगे वैसे ही गलत है। गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाना, गृह कार्य अधिक देना, दंड देना? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम टिक लगाते हैं, दंड गलत हो गया, केवल शब्द आगे गलत हो गया, गृह कार्य देना गलत हो गया, तो हमारा क्या बचा? ये गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये भी टिक लगाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे है, किस प्रकार का प्रश्न उच्च स्तरीय चिंतन को विकसित करता है? वस्तुनिष्ठ, रटने वाला, खुला या फिर हाँ या नहीं वाला केवल प्रश्न पूछते हैं? इसके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, खुला वाला प्रश्न हमें पूछना चाहिए हमेशा। आगे बढ़ते हैं कि सीखने में सबसे अधिक बाधा क्या है? जिज्ञासा, भय और चिंता, रुचि, सहयोग? तो इसमें बताना कौन सा आपको सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, भय और चिंता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा मूल्यांकन सीखने के दौरान किया जाता है? सुमेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक या फिर प्लेसमेंट? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सीटेट के अनुसार प्रभावी कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? शिक्षक केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित में सहभागितापूर्ण शिक्षण, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण या फिर केवल व्याख्यान विधि शिक्षण? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित शिक्षण। आपको पता, यहाँ टिक लगाते हैं हम लोग, केवल शब्द गलत हो जाएगा, केवल शब्द गलत हो, अब शिक्षक केंद्रित तो है नहीं, तो बाल केंद्रित सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।